ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 12वां अध्याय के अंतर्गत अघासुर उद्धार का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 11वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवे लेकर वहां कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंघी बाजे की मधुर मोहन ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे वज्र मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छींके, बेंत, शिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच, घूंची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों से और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाले किसी दूसरे के पास और दूर फेंक देता, तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और भी दूर चौथे के पास, इस प्रकार फेंकता। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तब पहले मैं छूऊंगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंदमग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई शिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए
पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छक्का खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।